If you agree, please let us know. Peter Lynch says more people have lost money waiting for corrections and anticipating corrections rather than actual correction. इसका बेस्ट एग्जांपल देना मार्च का करेक्शन, जो 7,500 के आसपास तक निफ्टी आ चुका था, उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई, यानी 800, उसके 8,000, उसके 9,000। अब लोगों को लगा यहां से फिर से करेक्शन आएगा, 4,000 के आसपास तक चला जाएगा। कुछ लोग तो 2,000 की भी बात कर रहे थे कि निफ्टी यहां तक आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, अभी धीरे धीरे कुछ लोगों ने इन्वेस्टिंग करना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि आपने किस लेवल से इन्वेस्टिंग करना शुरू किया था, बट उसके बाद धीरे धीरे 11,000, 12,000, अब लोगों को लगने लगा फिर से ये एक बबल बन चुका है, बबल फूटने वाला। अगेन हम फिर से इसी लेवल को टेस्ट करने वाला है। निफ्टी आया वहां, बिल्कुल नहीं आया। उसके बाद फिर से 12, 13, हर 1,000 के बाद लोगों को बबल लगने लग गया, और आज के दिन हम वहां से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। 16,000 को भी क्रॉस कर चुका है, उसके भी हाफ चले गए हैं। यहां पे हम क्यों बातें कर रहे हैं और ये कोड क्यों लेके आए, क्योंकि फिर से इस वक्त लोगों को लग रहा है यहां पे फिर से बबल है, फिर से हम 12,500 तक आ सकते हैं। ऐसे भी चीजें लग रही है। अगर मेरा एक सिंगल व्यू देखे जाए ना, इससे पहले बबल था ना अभी बबल है, सिंगल व्यू है। बाकी आपके अपने अपने रिसर्च यहां पे हो सकता है। इसके पीछे अर्निंग ग्रोथ भी होती है, यह भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आप और हम सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट देखते हैं, और मार्केट हमेशा आने वाले 5-6 साल के क्वार्टर 1 के रिजल्ट देख चुका है किसी भी कंपनी के। अगर उसको लगेगा कि आने वाले 5-6 साल में इस कंपनी में ग्रोथ नहीं हो सकती, वो आज ही नहीं बढ़ेगा, 6-7 महीने एक ही प्राइस पे कंसोलिडेट करेगा। मार्केट पहले ही जानता है। इसके कई एग्जांपल हमने पहले भी देखे। In this video, we'll try to understand Nifty movement for the next week. Also, we'll discuss 10 share for the next week. But whatever we are discussing here, completely purely for educational purpose. कोई भी buying and selling recommendation बिल्कुल नहीं है. So let's begin with Nifty. Nifty के मूवमेंट को समझे, सबसे पहले पास का मूवमेंट देख लेते हैं यहां से। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टाइम निफ्टी ने जाके इस लेवल को ब्रेक किया। 15,900 और 15,950 की एक ऐसा लेवल था जहां निफ्टी ने रफली बात करें 2 महीने बिताए थे। उसके बाद जो ब्रेक हुआ, एक अच्छा अपूव क्विक हमें दिखाई पड़ा है। अपूव तो आ गया, और जो रिसेंट का हाई है वो भी हमारे सामने है। 16,350 को निफ्टी ने रफली वहां पे टच किया। वहां से क्या हो सकता है, अब बात करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टाइम की, या फिर शॉर्ट टर्म की, या फिर इस वीक की। यहां से जो आपको यह कैंडल दिखाई पड़ रही है, दिस डोजी, एक डोजी थी। इस दिन निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया था। उसके बाद अगेन ये कैंडल दिखाई दे रेड, यहां से हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग या फिर आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन दिखाई पड़ सकता है। सबसे पहले बात करेंगे जो ये कंसोलिडेशन हो सकता है, कहां तक आ सकता है। 2 रेंज में होगी, एक होगी छोटी रेंज, एक होगी थोड़ी सी बड़ी रेंज। छोटी रेंज की बात कर लेते हैं। ऊपर की तरफ 16,350 एक कैप है जो हमारे लिए कैप का काम करेगा एज ऑफ नाउ। उसके ऊपर जाते ही जैसे ही जाएंगे तो 500 तक के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं। ये तो रही ऊपर की बात। नीचे की बात करते हैं। सबसे पहले छोटी रेंज की बात करें, 16,200 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जो बड़ा ही इंट्राडे बेसिस का बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो छोटी रेंज है 16,350 से लेकर 16,100 के बीच में, ये एक छोटी रेंज है। अगर आपको 100 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आप जो जनरल मार्केट ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है। यहां पे हमें कुछ बाइंग इनिशिएटिव कर सकते हैं। अब करते हैं बड़ी रेंज की बात। अगेन ऊपर की तरफ 16,350 ऊपर के लेवल इंटैक्ट है। अगर इसके बाद किसी भी दिन हमें ग्लोबल मार्केट में कभी प्रॉफिट बुकिंग दिखती है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट हमारे मार्केट पर भी पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी न्यूज आ जाती है। इन सबके बाद अगर हमको किसी भी दिन 15,950 के आसपास निफ्टी मिल जाता है, कोई डिप मिली एकदम से बड़ी, जब भी आएगी एक शार्प डिप आएगी, बहुत देर रुकेगा नहीं। अगर वहां पर अगर आता है तो वहां पर आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना है। ये 2 रेंज है इसके, जो छोटी और बड़ी रेंज है, इसी के बीच में ही ये आपको मार्केट दिखेगा। कभी भी आ सकता है, इसलिए उसके ऊपर नजर बना के रख सकता है। ऊपर की तरफ आप समझ गए 300 टूटेगा, 350 टूटेगा तो सीधा आपको 500 तक के लेवल दिखाई पड़ जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर रेंज की बात करें 36,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर की अगर बात करें जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 36,200, जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा आपको फायर होता हुआ दिखेगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है निफ्टी ने तो 2 महीने बिताए हैं एक रेंज में, इसने भी बिताए, और इससे ज्यादा बैंक निफ्टी की बात करें इससे ज्यादा टाइम लिया हुआ है। और बाकी निफ्टी के कुछ शेयरों ने तब भी परफॉर्म किया, लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया है। अभी क्या है कि एक रेंज से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी क्या है कि बैंक निफ्टी जो सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, वीक हैंड था, अभी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त भी अभी सभी अपने जितने मूविंग एवरेज है उनके ऊपर है, एंड जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। उसको ब्रेक करते ही बड़ा अच्छा क्विक
अपमूव दिखा सकता है। तो ऊपर के लेवल आप समझ गए 36,200 का, ये एक तो ऊपर की रही। नीचे की रेंज की बात करें, अगर फिर से किसी दिन प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ती है, आपको कोई डिप दिखाई पड़ती है और उसके बाद भी आपको बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कुछ पैसा लगाना ही है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप पे परफेक्ट रेंज निकल के आ रही है 35,200 का। यानी ये जो 1000 पॉइंट की रैली है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में अगर ये कुछ दिन कंसोलिडेट कर ले तो हमें इतनी टेंशन की बात बिल्कुल अब नहीं होनी चाहिए जो इससे पहले 2 महीने थी, क्योंकि अभी जो रेंज है, जो वो रेंज से बाहर निकल चुका है, प्लस जो जनरल मार्केट ट्रेंड है वो जो बिल्कुल फंसा हुआ था एक रेंज से, वहां से बाहर निकल आ चुका है एंड अप ट्रेंड में आ चुका है। तो यहां से इसलिए रेंज आपके समझ में आ चुकी है 1000 पॉइंट की। आफ्टर ऑल दिस लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट स्टॉक। जैसे कि हमारी बात हुई है कि बैंकिंग सेक्टर यहां से एक्शन में आ सकता है, तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर अगर एक्शन में आएगा तो इसके कुछ शेयर हैं वो भी एक्शन में ही आएंगे। सबसे पहला जो शेयर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जिस लेवल के आसपास है 83 के आसपास। इससे पहले कुछ ही दिनों की अगर बात करें, ये 77 तक गया था, वहां एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिला, वहां से बाउंस बैक आ चुका है, बाउंस बैक आ चुका है विथ वॉल्यूम के साथ, प्लस इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आ चुका है। इसलिए शेयर यहां पे प्राइम फोकस पे आ जाना चाहिए। जिस लेवल के आसपास है यहां से जो फ्रेश बाइंग है डेफिनेटली की जा सकती है, एवरेजिंग यहां से की जा सकती है, इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आ रहा है। लेकिन जैसे ये शेयर आपको 85 के ऊपर जाते हुए दिखाई पड़ेगा, 85 एंड उसका 87 इसका दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा, ये अपने हाई के आसपास से रफली बात करें वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा इसमें गिरावट हुई नहीं है, इसलिए हम इसको यहां से प्राइम फोकस पे रख सकते हैं। दूसरा जो शेयर होगा हमारा अगेन बैंकिंग सेक्टर से, वो बंधन बैंक। आप समझ रहे होंगे इससे पहले हमने बैंक को डिस्कस किया ही नहीं है संडे के दिन, अब धीरे धीरे डिस्कशन में आ रहे हैं। अगर हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास तक आया था, डाउन ट्रेंड में बना था, वहां से सपोर्ट ले चुका है। अब यहां विथ वॉल्यूम इसमें कुछ अपमूव देखा जा सकता है और शुरू भी हो चुका है, यानी ट्रेंड रिवर्सल की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। जिस लेवल के आसपास है 303 के आसपास, यहां पर डेफिनेटली फ्रेश बाइंग की जा सकती है, एवरेजिंग की जा सकती है। अगर जरा से भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर निकल के आ जाए 310 के ऊपर, 311 के ऊपर, उस वक्त ये शेयर अपने जितने मूविंग एवरेज हैं शॉर्ट टर्म या फिर बात करें 2050 के, उसके ऊपर आ जाएगा, यहां से और भी बुलिश हो जाएगा। तो यहां से 303 से लेकर 340 337 तक के इसके टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं, 340 तक के टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर देखें, एग्जैक्टली टारगेट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। दिस लेवल ऑफ बाइंग एंड दिस लेवल की अगर बात करें 350 345 के आसपास इसका टारगेट दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये प्राइम फोकस पर रहेगा। दो बैंकिंग के बाद एक फार्मासी ने ल्यूपिन का, ये भी इसमें भी बड़े ही दिनों से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब यहां से इसमें कुछ रिवर्सल दिखाई पड़ रहा है। जिस लेवल के आसपास आ चुका है 1150 के आसपास, यहां से इसमें कुछ अपमूव देखा जा सकता है, लेकिन एक्चुअल जो इसमें गेन आएगा 1200 के ऊपर आएगा। 1200 इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये इसका प्रीवियस सपोर्ट है 1200 के आसपास और ये इसका रिसेंट का हाई है, यानी कि पहले जो इसका सपोर्ट था अभी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल के आसपास भी आ सकता है, अभी 50 पॉइंट के इसमें अपमूव देखी जा सकती है, उसके बाद यहां पे कुछ ठहर सकता है। तो यहां से 50 पॉइंट के लिए भी आप अगर इसमें बाइंग करना चाहते हैं या फिर नजर में रख सकते हो। एक्चुअल गेन कहां से आएगा, 1200 के ऊपर आना शुरू करेगा। ये तो रही इसके अपमूव की बात। अगर यहां से फिर से अगर किसी दिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जिस लेवल से अभी निकला है वापस अपने लो को टेस्ट भी कर सकता है, इसलिए रिसेंट का जो लो है इसका 1100 के आसपास, ये उसको भी टेस्ट करता है। इसलिए हमारा जो माइंड है इस शेयर के ऊपर एज ऑफ नाउ ओपन होना चाहिए बोथ द साइड के लिए, यानी ऊपर को भी 50 पॉइंट है शॉर्ट टर्म का ट्रेड और नीचे को भी बात करें 50 पॉइंट नीचे भी है, इसलिए इसको उसी माइंडसेट से हमें प्ले करना होगा। नेक्स्ट शेयर की अगर हम बात करें M&M फाइनेंस, जिस लेवल के आसपास है डेफिनेटली यहां पर बाइंग की जा सकती है, फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है, एवरेजिंग भी की जा सकती है। जून से बात करें, जून से लेकर अभी तक का अगस्त तक इसमें पूरा प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी, अब यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है विथ वॉल्यूम के साथ। टारगेट की अगर बात करें 155 के आसपास है, 170 तक के इसमें टारगेट देखे जा सकते हैं, इसलिए यह शेयर फोकस में होना चाहिए। नेक्स्ट जो शेयर होगा आशियाना हाउसिंग, एक ऐसे लेवल के आसपास है, यानी 20 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2 दिन इसने यहां पे बिताए हैं, देखते हैं कि यहां पे सपोर्ट लेता है या फिर इसको ब्रेक करके नीचे आता है, इसलिए ये शेयर प्राइम फोकस में होना चाहिए। अगेन माइंड इसमें भी ओपन चाहिए हमें, क्योंकि 20 डे को ब्रेक किया सीधा नीचे निकल के आएगा, ऑलमोस्ट 150 155 के आसपास तक आ जाएगा, और अगर इसको सपोर्ट ले लिया तो फिर से अपने अपट्रेंड की जर्नी को कंटिन्यू कर लेगा। जिस तरह से इसमें रिसेंट का अपमूव आया हुआ है, अच्छा अपमूव आया हुआ है, तो यहां से फिर से दोनों चीजें हो सकती, इसलिए दोनों तरफ के माइंड ओपन करके इसमें ट्रेड लेना है। उसके बाद नेक्स्ट शेयर के ऊपर बात करें IRB, जिस लेवल के आसपास है डेफिनेटली यहां पे कुछ बाइंग की जा सकती है। एक अच्छे लेवल के आसपास है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, 167 के आसपास है, 167 170 के आसपास अगर आप इसमें कुछ बाइंग करते हैं तो इसमें अच्छा गेन हमें दिखाई पड़ रहा है। क्या हो सकता है इसका टारगेट, 200 तक के इसका टारगेट हो सकता है या फिर 195 के आसपास तक इसका टारगेट हो सकता है कमिंग डेज में, इसलिए शेयर प्राइम फोकस में होना चाहिए।
नेक्स्ट शेयर के ऊपर बात करें हमारा पुराना साथी यानी एनएच, इससे पहले भी इस शेयर के ऊपर बड़ा ही अच्छा हमने गेन लिया था, आप सभी के साथ भी शेयर हुआ था। अगेन उसी रेंज से बाहर निकल चुका है लास्ट ट्रेडिंग डे में, यानी कि जो रेंज थी ना इसकी 500 के आसपास, बार बार वहीं सपोर्ट ले रहा था, ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, उसके बाहर निकल चुका है, प्लस विथ वॉल्यूम, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए इसमें ब्रेकआउट, ये आया हमारा ब्रेकआउट वाला शेयर, अभी तक थे कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास थे, कुछ अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहे थे, ये रहा पहला ब्रेकआउट वाला। इसमें भी अच्छा अपमूव आ सकता है, 550 के आसपास पहला इसका टारगेट है, अदरवाइज ये सिर्फ ब्रेकआउट से छोटी टाइम के लिए हुआ नहीं है, इसमें अच्छा गेन देखा जा सकता है, 600 प्लस भी लेवल आ सकते हैं हमारे टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट शेयर जो है सोनाटा सॉफ्टवेयर, एक बेहतरीन कंपनी है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी आ चुका है काफी दिनों पहले। अगर हम बात करें जिस लेवल के आसपास है, जिस लेवल के आसपास है बिल्कुल ब्रेकआउट के जोन पे खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो भी गया है विथ वॉल्यूम के साथ, इसलिए प्राइम फोकस पर डेफिनेटली हमारे यहां से होना चाहिए। 800 इसका इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उसके ऊपर भी गया, ब्रेक भी हुआ, एंड आप देख सकते हो परसों के दिन यानी आखिरी ट्रेडिंग डे की अगर बात करें 800 के आसपास था, टच किया और वहां से बाइंग आई, 842 के आसपास की क्लोजिंग हुई, एक अच्छा गेन देखा गया। अब यहां से कोई भी डिप आती है तो डेफिनेटली ये फोकस पर रहेगा, अदरवाइज इस लेवल के आसपास भी लेते हैं, थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं, अच्छा गेन दे सकता है, एक अच्छा शेयर है, इसलिए फोकस पे होना चाहिए। शेयर होगा हैप्पीएस्ट माइंड, अगेन हमारा फिर से पुराना साथी, पहली बार भी आप सभी के साथ 900 के आसपास से ये डिस्कस हुआ था, उसके बाद से 900 से 1500 का एक अच्छा गेन हम सभी को दिया, वो कैप्चर करने के बाद कुछ दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, अगेन यहां से प्राइम फोकस पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहली बार भी इसने जब डिस्कस हुआ था 900 के आसपास, तब भी अपने 20 डे के ईएमए के आसपास था, यही बात हुई थी कि अगर इसको रिस्पेक्ट करता है अगेन लास्ट की तरह जैसे इसकी हिस्ट्री रही है, तो फिर से इसमें अच्छा अपमूव देखा जा सकता है। सेम लाइन रिपीट यहां पर भी होगी, जिस तरह से अपने 20 डे को सपोर्ट करा, फिर से अगर इसने रिस्पेक्ट की तो बड़े ही जल्दी आपको फिर से 2400 तक के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, अच्छा गेन दे सकता है क्विकली। बस यह है कि हमें थोड़ा सा टाइम इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना होगा। बाकी चीजों का अगर हम डिस्कस करें, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्लस प्रोसेस सब कुछ मिल जाएगा, आप उसका पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि रियल टाइम बेसिस पे हम कौन से ट्रेड ले रहे हैं, हम पर्सनल ट्रेड वहां पर शेयर करते रहते हैं। अगर आपको लगता है यूजफुल तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी आ चुका है, तब भी यही बात हुई थी कि जिस लेवल के आसपास है यहाँ पर डेफिनेटली फ्रेश बाइंग की जा सकती है, और जैसे ही 1050 के लेवल को ब्रेक करेगा काफी अच्छा अपमूव इसमें आ सकता है, अच्छा गेन दे सकता है क्विक टाइम में, इसलिए प्राइम फोकस पे होना चाहिए। प्लस उस टाइम में समझाने की कोशिश किया था जिस तरह से पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये एक पैटर्न था उसका ये डिप आ गई थी, अब इस डिप के बाद अगेन ये अप ट्रेंड की जर्नी को कंटिन्यू यहां से कर सकता है, इसलिए शेयर प्राइम फोकस पे हमारे इस वीक होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको हमारी जो इनिशिएटिव है संडे स्पेशल वाला ठीक लगता है तो आपको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।